नमस्कार, आप देख रहे हैं MATV न्यूज और मैं हूं शिवानी सोलंकी। आज की बड़ी खबर भारत चीन रिश्तों से जुड़ी है। अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग ही भारत दौरे पर हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात को दोनों देशों के रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत और चीन के रिश्तों में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। 2020 की गलवान झड़प के बाद पहली बार दोनों देशों ने इतने बड़े स्तर पर समझौते किए हैं। इसे भारत चीन रिश्तों के लिहाज से एक ऐतिहासिक दिन कहा जा रहा है। मंगलवार को दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में 24वीं विशेष प्रतिनिधि स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में भारत और चीन ने सीमा तय करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह बनाने पर सहमति जताई। साथ ही दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की बात भी दोहराई है। बैठक में एक और अहम फैसला लिया गया। भारत और चीन के बीच जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट यानी सीधी उड़ानें फिर से शुरू की जाएंगी। इसके अलावा दोनों देशों ने 3 प्रमुख व्यापारिक दरों लिपुलेख, शिपकिला और नाथुला दर्रा के जरिए सीमा व्यापार दोबारा खोलने पर भी सहमति जताई है। यही नहीं, पर्यटकों, कारोबारियों और मीडिया सहित अन्य यात्रियों के लिए भी वीजा की सुविधा आसान बनाने पर भी चर्चा हुई है। इसी के साथ बैठक में भारत की आर्थिक चिंताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। दरअसल भारत की ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां रेयर अर्थ मैग्नेट और भारी मशीनरी के लिए चीन पर पूरी तरह निर्भर हैं। 2025 में ट्रंप प्रशासन द्वारा अन्य देशों पर लगाए गए आयात प्रतिबंधों यानी टैरिफ के बाद चीन ने भी निर्यात पर पाबंदियां लगाई थी, जिसके बाद फर्टिलाइजर, मशीनरी और रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई पर असर पड़ा था और इस फैसले को सबसे बड़ा नुकसान भारत को झेलना पड़ा। लेकिन मंगलवार को हुई मीटिंग के बाद अब चीन ने आश्वासन दिया है कि वह भारत को फिर से खाद की आपूर्ति, रेयर अर्थ मैग्नेट की डिलीवरी और टनल बोरिंग मशीनों का निर्यात जल्द ही दोबारा से शुरू करेगा। पिछले अक्टूबर में रूस के कजान में PM मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से भारत चीन के रिश्तों में सुधार देखने को मिला है, जिसके बाद इसी कड़ी में चीन ने भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए मानसरोवर यात्रा का रास्ता खोल दिया है। वहीं भारत ने भी चीनी नागरिकों के लिए वीजा की सुविधा बहाल की है। सबसे अहम बात यह है कि NSA अजीत डोभाल ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन की यात्रा पर जाएंगे और इसी के साथ तियानजिन में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में हिस्सा लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। यानी 2020 की गलवान झड़प के बाद भारत चीन के रिश्तों में जमी तनाव की बर्फ अब धीरे धीरे पिघलती नजर आ रही है। शायद भारत और चीन अब दोनों ही ये बात समझ गए हैं कि आपसी मतभेद किसी के भी हित में नहीं है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की आने वाली चीनी यात्रा इन रिश्तों को किस नई ऊंचाई तक ले जाती है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए MATV न्यूज।